हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 3 यानी कि सेट नंबर 3 ये प्लेटफॉर्म का है। जी हाँ, प्लेटफॉर्म का ये सेट हम आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं और इससे पहले 2 सेट लगा चुके हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाकर के वहाँ से रिवाइज करें। और ज्ञान बिंदु का भी 2 सेट और 15 सेट आपको खान सर का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, जाकर के फटाफट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाकर के रिवीजन करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है। और एक सीट अपना पक्का कर लें, ठीक है। और दोस्तों से आप आपसे एक ही अनुरोध है कि जो हमारे चैनल पे विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं, ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है प्लेटफॉर्म सेट नंबर 3। प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जो पौधों के बीच जो खाली जगह जो छोड़ी जाती है, उस कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है। कंपोस्टिंग, मैन्योरिंग, मल्चिंग, फर्टिलाइजिंग, क्या नाम दिया गया। तो एक का आपको सी सही उत्तर है, मल्चिंग। मल्चिंग इज द राइट आंसर। जो आपको पौधों के बीच जो खाली जगह जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। तो 2 का सही है आपको सी, जयसिंह और जसवंत सिंह को। किन्हें किन्हें, ये 2 आपको सर्वोच्च पदधारक सामंत थे जिन्हें मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। वो आपको थे जयसिंह और जसवंत सिंह, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के कितने सदस्य जो है कि आपको हर दूसरे साल आपको सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो 3 का आपको सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/3 सदस्य, ठीक है दोस्तों। 1/3 सदस्य जो है कि आपको राज्यसभा का आपको हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, और नए सदस्य को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो 4 का सी हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत को सबसे पहले किसने जीता था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैन्य अभियान शुरू किया था, जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा। ये आपको बादशाहनामा इस तरह से पूछ सकता है कि ये बादशाहनामा किसकी कृति है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी की है इसकी कृति। उनके संरक्षक खालिस्तान का आधिकारिक इतिहास है, किसका, उनके संरक्षक कौन थे। तो 5 का आपको बी हो जाएगा, शाहजहां। कौन थे, शाहजहां। उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। तो 1510 ईस्वी में, याद रहे 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया गया था, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, तिरुवरूर और अजंता की मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। तो 7 का डी हो जाएगा आपको, भित्ति। कौन सी चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी जो है आपको तिरुवरूर और अजंता की मंदिरों की दीवारों पर चित्रकारी ये मौजूद है, भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुए हो गई थी। तो कौन सी सरकार ब्रिटिश सरकार के आपको विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1919, मार्लिमेंटो सुधार, रॉलेट एक्ट। तो ये साइमन कमीशन इज द राइट आंसर, ठीक है। 8 का ए हो जाएगा। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, तो इसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और इन पर जो है कि लाठी से जोरदार प्रहार किया गया, जिसकी वजह से बीमार रहने के कारण लाला लाजपत राय की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। तो ये बहिष्कार क्यों हो रहा था। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ अंग्रेज यानी कि गोरे को शामिल किया गया था, इसमें सिर्फ गोरे को शामिल किया गया था, एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी वजह से उनका विरोध किया जा रहा था। तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण लाला लाजपत की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कौन किया था। 9 का बी हो जाएगा आपको, रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास है, ये किसका लिखा हुआ है। चेतन भगत, अरुंधति राय, किरण देसाई, सलमान रुश्दी, किसकी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपको 10 का बी हो जाएगा आपको, अरुंधति राय की लिखी हुई ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 के बाद 11 नंबर,
दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो दादा भाई नौरोजी जो है आपको कौन से साल में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो 11 का आपको सही उत्तर है ए 1892 ईस्वी में। कब बने थे? 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। अगला प्रश्न है 12 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष खालिस्तान में भारत रत्न प्रदान किया गया था, यानी कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो 12 का सी है 1990 में। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। और याद रहे ये भारत रत्न जो है इसको आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार अगर पूछ देता है लिख करके तो गड़बड़ाना नहीं है आप लोग को। ये आपको भारत रत्न का ही दूसरा नाम है, राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इसको साथ साथ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, खालिस्तान में बाईचुंग भूटिया, खालिस्तान में यानी कि कहाँ, बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो 14 का आपको सी हो जाएगा सिक्किम, यानी कि याद रखेंगे कि बाईचुंग भूटिया आपको कहाँ है, किस राज्य से संबंध है इनका? तो ये सिक्किम से है, ठीक है। तो सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? देखिए गुजरात राज्य में कौन सा बंदरगाह आपको स्थित के बारे में पूछा जा रहा है। तो पनम्बुर, हजीरा, पारादीप, हल्दिया। तो 15 का आपको बी हो जाएगा आपको हजीरा। हजीरा बंदरगाह जो है ये आपको गुजरात राज्य में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वहीं संबंध वृक्क का किससे हो जाएगा? तो हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है तो वृक्क का संबंध किससे हो जाएगा? न्यूक्लियर मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रोमेटोलॉजी, क्या हो जाएगा आपको? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में आपको वृक्क यानी कि वृक्क किडनी को कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। तो उसी प्रकार आपको हृदय को कार्डियोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, देखिएगा यहाँ पर आपको ये रीजनिंग है, ये आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं। अगर पीडीएफ जिन दोस्तों को चाहिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जाकर के जुड़ जाएं और पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। हर सेट का आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा पीडीएफ, वहाँ से जाकर के रिवाइज करें। तो चलते हैं जीके जीएस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? यदि स्प्रिंग में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या होगा? संकुचित होगा, अपरिवर्तित रहेगी, पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित, या प्रसारित होगी? डी नंबर। तो आपको 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए संकुचित होगी। क्या होगी? यदि स्प्रिंग में कोई भी स्प्रिंग है जैसे कि स्पाइरल इस तरह से जो होता है उसमें आपको धारा अगर प्रवाहित किया जाएगा तो स्प्रिंग क्या होगा? संकुचित होगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? देखिए विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, तो आपका ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थी के जो नेत्र का, आंख का निकट बिंदु जो है उससे दूर हो गया है, क्योंकि उसको दूर का दिखाई दे रहा है, निकट का नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? आधारित नहीं है। देखिए आधारित नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो जहाज़ों और पनडुब्बियों की जो डिजाइनिंग है 44 का, ये आपको आधारित है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, तो ये आपको गलत हो जाएगा, ये आधारित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर भी आपको ये दोनों आधारित होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो 45 का देखते पढ़ते हैं, केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, ये नहीं होगा, गलत है। केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, गुरुत्वाकर्षण सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है, ये आपका सही है। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है, ये सही है आपका, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो 46 का ए हो जाएगा मायोपिया को ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष हो गया मानव आंख में, उसको मायोपिया कहा जाता है। और जो दूर दृष्टि दोष जो होता है ना, दूर दृष्टि दोष जिसको कहा जाता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में आपको क्या होता है दोस्तों कि निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 47 नंबर, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों दिखता है?
तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय। तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश है ना वो कम प्रकीर्णन का होता है, इसीलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है आपको लाल दिखता है। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 48 का देखिए पढ़ते, इंद्रधनुष का निर्माण, ये नहीं होगा आपको, सॉरी ये होगा। और तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, ये भी है। और मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये भी है। लेकिन अस्त होते समय सूर्य का लाल होना, ये नहीं है आपको, तो यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का नहीं, ये जो अस्त होते समय सूर्य का जो लाल होता है ना वो प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। क्या है? प्रकीर्णन, ठीक है, इसको याद रखेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य रिश्ता क्या हो जाएगा? आपको 49 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है? 2 8 13 1 होता है। क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम। तो 50 का आपको ए हो जाएगा क्रोमियम, Cr। क्रोमियम का ये संकेत क्या होता है? Cr, इसको याद रखेंगे। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, खालिस्तान भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी, झूमिंग। झूमिंग का एक जो है आपको स्थानांतरित कृषि का एक रूप है जो उत्तर भारत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको 52 नंबर, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यानी कि धूपगढ़ की जो पहाड़ियाँ है किस राज्य में स्थित है? तो 52 का आपको सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए इसका ट्रिक है दोस्तों, धूपगढ़ी यानी कि देखिए धूप जो है आपको समधूप है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। समधूप की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? धूपगढ़ी की पहाड़ियाँ तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो काकोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। 53 का बी हो जाएगा आपको, नवादा जिले में पड़ता है आपको काकोला जलप्रपात बिहार के। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो 54 का आपको सी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। इंपॉर्टेंट है ये इसको याद रख कर लेंगे आप लोग अच्छे से कि मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क, बिहार का जो पहला मेगा फूड पार्क आपको कहाँ स्थापित किया गया है? तो 55 का एक हो जाएगा आपको, मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में आपको बिहार का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट 56 नंबर, बिहार विभूति के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति इंपॉर्टेंट ही है, बी हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। इन्हीं के नाम पर आपको एएन कॉलेज पटना में, बिहार के पटना में एएन कॉलेज आपको जो आपको है इन्हीं के नाम पर है, अनुग्रह नारायण सिंह। तो बिहार विभूति के नाम से इन्हें जाना जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को। 56 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत, इसको याद रखेंगे, राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली भी बोला जाता है। तो मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो यह कब हुआ था? तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 58 का सी हो जाएगा, 1761 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में, और पहली लड़ाई 1526। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो 59 का सी हो जाएगा आपको, 1956 में। कब बना? 1956 में बना। 60 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे कम है आपको, तो ये आपको डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखेंगे, कितना है जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार यही पूछ देगा आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अपने बिहार का ये है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 61 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह का नाम रखा गया है? तो भारत में जो आपको किस बंदरगाह का नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो 61 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को ये कहाँ है? ये आपको कांडला गुजरात में है। कहाँ है ये कांडला बंदरगाह? इसको गुजरात में है। इसको एक और नाम से ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है कांडला बंदरगाह को, ठीक है। और ये कहाँ है? गुजरात में है। तूतीकोरिन कहाँ है? तूतीकोरिन आपको चेन्नई में है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 62 नंबर, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी, किसके द्वारा की गई थी आपको? तो 62 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट ही है, संपत्ति के अधिकार से कौन सा आर्टिकल है जो कि आपको संबंधित है? आपको इसका बी उत्तर हो जाएगा 300 का ए। संपत्ति के अधिकार को किस में रखा गया है? अनुच्छेद 300 के 1 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो 64 का सी हो जाएगा, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, यही आपको मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपको 65 नंबर, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? देखिए ध्यान देंगे आप लोग, ओपेक का सदस्य नहीं है। केन्या, वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया। तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, केन्या। केन्या आपको नहीं है इसमें शामिल ओपेक में। ओपेक जो है आपका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक वियना, याद रखेंगे ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना कहाँ पड़ता है ये आपको? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पहचान करना है। तो 66 का आपको डी हो जाएगा। आपको ये रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा है। देखिए ये रेड क्लिफ लाइन जो बोल रहा है आपको, देखिए जम्मू कश्मीर, एक ए ऑप्शन से पढ़ लेता हूँ, जम्मू और कश्मीर भारत में केसर की खेती की जाती है, ये बिल्कुल सही है। केसर की खेती आपको एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ आपको पैदावार होता है। वी कुरियन यानी कि वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, बिल्कुल सही है। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति का जनक है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है आपको, कि सबसे ज़्यादा जो आपको तांबा जो उगाया जाता है, मिलता है जो सबसे ज़्यादा आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मिलता है। लेकिन रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच नहीं है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही है। नेगेटिव को भाई नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो टैक्स जो है कि सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि केंद्र सरकार द्वारा सॉरी हाँ कर है यहाँ, कौन सा जो कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? 67 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क जो कर है ये आपको केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? कौन सा पर्वत शिखर है जो कि पूर्वी घाट में पर्वत शिखर स्थित है? आपको डोडा बेटा, अन्नामुदी, महेंद्रगिरी, मुकुर्थी, कौन सा हो जाएगा? 68 का आपको सी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। महेंद्र की पहाड़ी आपको पूर्वी घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति बुलाता है आपको। तो अनुच्छेद कितने के तहत? 69 का ए हो जाएगा आपको, अनुच्छेद 108। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो आपको 108 के तहत बुलाया जाता है, और जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोनों सदनों की? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? देखिए रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग, एंडीज, आल्पस। तो 70 का आपको सी हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो आपको, ये जो पर्वत श्रृंखला आपको दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और यही पूछ देगा आपको कि एंडीज पर्वतमाला की आपको लंबाई कितनी है? तो टोटल है आपको 7200 किलोमीटर। कितना है? 7200 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है एंडीज पर्वतमाला की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, आरबीआई अधिनियम 1934 की खाली स्थान अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो कौन से नंबर की है? 71 का आपको बी हो जाएगा, आपको दूसरी, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। कौन सी अनुसूची आपको ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? कौन से क्रिकेटर है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी भी प्राप्त आपको नहीं हुआ? विराट कोहली, एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन। तो 72 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, शिखर धवन। शिखर धवन को आपको कभी भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन आपको 73 नंबर, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक, यानी कि फर्स्ट 2 आपको 2 ईयर्स तक, तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? कौन है वो? तो 73 का आपको सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि मुखिया भी हो जाएंगे और उप मुखिया, यानी इनकी इन दोनों को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, मुखिया और उप मुखिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका से जो अभिप्राय है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? तो 74 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, 243 का पी से जेड जी तक। ठीक है, ये आपको आर्टिकल है 243 का पी से जेड जी तक।
अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बांग्लादेश जो आपको देश है ये कौन से साल तक पाकिस्तान का आपको हिस्सा रहा था, जिसके उसके बाद फिर बंटवारा हो गया था, बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, कब तक रहा था? तो 75 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी 1971। आप लोग को भी याद होगा कि 1971 में आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तब तक आपको दोनों एक दूसरे के सदस्य थे, एक साथ ही था उसमें। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी की सहायक नदी है, तो 76 का एक हो जाएगा राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपको 77 नंबर, अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो 77 का आपका बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना आपको अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपको 78 नंबर, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय मुद्रास्फीति का नियंत्रण, शरणार्थियों का पुनर्वास, खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि की आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या ये सभी? तो 78 का आपका डी हो जाएगा, ये सभी सभी थे आपको ये योजना, ठीक है, उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो 79 का आपको बी हो जाएगा, आपको होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह जो है आपको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल है, इसको याद रखेंगे, 42वां भारतीय स्थल आपको है होयसल मंदिर समूह। और अगला क्वेश्चन आपको ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑस्कर पुरस्कार जो 2023 में दिया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने प्राप्त किया है? तो 80 का ए हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेंडन फ्रेजर, ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 81 नंबर, भारत की पहली क्षत्रिय एआई न्यूज़ एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया? जो भारत की पहली क्षत्रिय एआई न्यूज़ एंकर है ये लीसा इसका नाम है, इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो 81 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, उड़ीसा में। लीसा को कहाँ? लीसा उड़ीसा, इसको मिला लीजिएगा, इस तरह से याद कर लीजिएगा, लीसा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है? कौन सी राज्य सरकार है जो महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है? तो 82 का आपको 82 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था? तो 83 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, आपको युवा शक्ति बिहार प्रगति। युवा शक्ति बिहार प्रगति, इसको इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लीजिए, बिहार से है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखेंगे साथ साथ कि 111वें स्थापना दिवस, बिहार का जो स्थापना दिवस 2023 में इस साल आपको मनाया गया, जो तो आपको कब ये कौन सा स्थापना दिवस था बिहार का जो 2023 में मनाया गया? तो 111, ये भी आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। और 111वां स्थापना दिवस बिहार, जो इसका थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 84 नंबर, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आपको किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो 84 का ए हो जाएगा आपको, विधान चंद्र राय। किसके सम्मान में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ था, भारत ने इसमें कितना सोना, आपको कौन सा सोना का जो पदक है आपको कितना जीता? टोटल गोल्ड कितना जीता आपको? 85 का आपको बी हो जाएगा 22, याद रखेंगे। देखिए दो इस तरह से आपको याद रख सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में आपको 2022 में 22 से 22 मिला लीजिए, यानी कि 22 में 22 सोना लाया आपको राष्ट्रमंडल खेल में भारत है। एकदम ईजी है आपको याद करने में, एकदम सही है, 22 में 22 है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, यदि पुरुष है, यदि पूर्व, ये यहाँ तक मैथ आ गया, तो मैथ आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं चैनल टेलीग्राम पर, इसको आप लोग जाकर के वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की संख्या, अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो ए ऑप्शन है आपका, बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर ये नहीं होगा। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, यह सही है। हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, यह भी सही है। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर यह नहीं होगा। तो आपका ये सी इज द राइट आंसर, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 102 नंबर, भारी जल का नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है आपको 103 नंबर, अभिक्रिया Fe3+ E- रिएक्टेड बाई Fe2 Fe² प्लस
के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। नहीं, गलत के बारे में पूछा जा रहा है। तो 103 का हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर डी। आपको नहीं हो जाएगा, आपको Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, यही आपका गलत है, यही आपको सही हो जाएगा, अदरवाइज तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 नंबर, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तो 104 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है 105, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। COOH जो है आपको निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल। तो 105 का आपको ए हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको COOH मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं। जो एक डायमंड होता है आपको उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु किस तरह से बंधे होते हैं। तो 106 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, 4 अन्य कार्बन परमाणु के द्वारा, 4 अन्य कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 107 नंबर, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्नलिखित में से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। तो 107 का ए हो जाएगा अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस देखिए, जब हम लोग जो ये मूत्र जो करते हैं तो मूत्र में आपको क्या पाया जाता है, तो यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरिया। और यूरिया जो होता है आपको इसमें जो जीवाणु बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं उसको आपको यूरिया को खंडित छोटे छोटे टुकड़ों मतलब कि भाग में खंडित कर देते हैं, जिससे कि वो आपको अमोनिया में तब्दील कर देते हैं, इसी कारण वो अमोनिया की तरह आपको गंध देता है। ठीक है, इसको आई होप कि समझ गए होंगे अच्छे से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 108 नंबर, 108 नंबर प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट में खाली स्थान शामिल होती है, एक कार्बन क्रेडिट में खाली स्थान शामिल होती है। तो एज द राइट आंसर 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 किलोग्राम जो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन आपको लयनकाय की खोज के लिए डुवे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, लयनकाय की खोज के लिए एक डुवे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 109 का आपको सी हो जाएगा आपको 1974 में। कब, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 नंबर, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली स्थान कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है। 110 का एक हो जाएगा ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 111 का आपको डी हो जाएगा आपको प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं उसे, प्लाज्मोलिसिस। यानी कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग किसको कहते हैं, टीबी को कहते हैं, जिसको टीबी रोग बोला जाता है उसी को क्षय रोग होता है। तो क्षय रोग किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो 112 का आपको सी हो जाएगा बी, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्षय रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त खाली स्थान ऊतक का एक प्रकार है। तो रक्त जो होता है ब्लड कौन से ऊतक का एक प्रकार है। तो मांसपेशीय, स्नायु संबंधी, संयोजी, उपकला। तो 113 का कोसी हो जाएगा संयोजी ऊतक है। रक्त ब्लड एक कैसा है, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रक्त आपको ब्लड है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 114 नंबर। अगला प्रश्न है 114 नंबर, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, क्या होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है, खाली स्थान, निषेचन, विखंडन, बीजांड द्वारा प्रजनन, पुनर्जनन। तो ऑब्वियसली आपको डी पुनर्जनन होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनर्जनन होता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि के आधार द्रव्य ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो अस्थि के आधार द्रव्य ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो 115 का आपको सी हो जाएगा 62% आपको अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।